बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके पास सऊदी अरब का इकामा है और वो ट्रैवल करने की ख्वाहिश रखते हैं और वो जाना चाहते हैं जॉर्जिया के अंदर। जॉर्जिया के लिए जाने के लिए आपको किस तरह वीज़ा रिक्वायर होगा, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कितना कैश रिक्वायर्ड होगा आपके पास होना चाहिए, आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में कि आप जीसीसी रेजिडेंट होते हुए किस तरह से जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, वो लोग जो इकामा होल्डर हैं सऊदी अरब के लिए, चाहे इंडियन पाकिस्तानी हो, तमाम लोगों के लिए जॉर्जिया के लिए जो है उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है पहले से लेने के, अगर वो 8 शराइत पर पूरा उतरते हैं। आप जितने भी दूसरे मुल्क के भी लोग हैं, तमाम लोग जो हैं वो अगर चेक करना चाहते हैं तो जो पोर्टल है evisa.gov.ga पर जाकर अपने कंट्री और अपना पासपोर्ट जो है वो डिटेल देकर चेक कर सकते हैं कि आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होगा या नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लिए वीज़ा जो है इंडिया के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसके लिए 8 शराइत होना पूरी करना ज़रूरी है। तो बात करते हैं वो कौन-कौन सी शराइत हैं, वन बाय वन उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो है आपको बताते चलें कि अगर आप ये 8 शराइत पूरी नहीं करते तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। सबसे पहली शर्त है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 माह के लिए एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। नंबर 2 पर आपके पास सऊदी इकामा होना चाहिए, जो कि इकामा आपका जो है 3 माह तक एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए। 3 माह से कम इकामा जो है वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पर आपका जो इकामा है वो आपके पास ट्रांसलेशन होनी चाहिए, एक आपकी जो है ट्रांसलेटर के साथ, जो सऊदी अरब से किसी कहीं से भी आप ट्रांसलेट करवा लीजिएगा इकामा की कॉपी को। आपके पास रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए वापसी की। और जो है नंबर 5 पर आपके पास जो होटल की बुकिंग है तमाम स्टे के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए कंफर्म। आपके पास खरूज-ओदा होना चाहिए, उसका प्रिंट अपने पास भी रख लें, अपने मोबाइल में पीडीएफ भी रख लें। खरूज-ओदा यानी एग्ज़िट एंट्री का आपके पास प्रिंट होना चाहिए। नंबर 7 पर आपके पास इतना कैश हो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड या कैश होना चाहिए कि आप अपने जो टूर के दौरान वहाँ के जो अपने एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर सकें। और नंबर 8 पर जो आपके पास जो है ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो आपको यहाँ पर जो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है, आप उनसे फ्री ऑफ चार्ज जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इवन के जो बूपा वगैरह की इंश्योरेंस वगैरह की है, उनकी आप एप्लीकेशन से भी जो सर्टिफिकेट है ट्रैवल इंश्योरेंस का वो डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप जा रहे हैं तो आपको जो है अपने जो सऊदी रियाल है उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। और जो है वहाँ पर जो रेट है वो फ़िक्स होता है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं, इसलिए यहीं से इसको जो है वो करवा कर चले जाइएगा। और इसकी फ़ीस कितनी लगती है? इसकी कोई फ़ीस नहीं होती एक सऊदी इकामा होल्डर्स के लिए। और इंडियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑन अराइवल वहाँ पर वीज़ा जाके ले सकते हैं, उनको एडवांस में कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं हो सकती है। और कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं क्या मैं अपनी वाइफ को, फैमिली को भी साथ लेके जा सकता हूँ जो कि विज़िट वीज़ा पर हैं? तो अनफॉर्चुनेटली नो, क्योंकि जो है सिर्फ इकामा होल्डर्स ही उनको जो है ऑन अराइवल वीज़ा फ्री एंट्री मिलती हैं। तो अगर आपकी वाइफ वगैरह को जाना होगा तो उनको जॉर्जिया का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी तमाम फैमिली इकामा पर है तो आपकी तमाम फैमिली जो है फिर जा सकती है, लेकिन विज़िट पर आकर आप इकामा पर हैं, वो विज़िट पर हैं, तो वो नहीं जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।